Hello बच्चों, let's read the question. The question says the door of an automobile is open and perpendicular to the body. The automobile starts with an acceleration of 2 feet per second square. The width of door is 30 inches. Treat the door as uniform rectangle. Neglect friction to find the speed of outside as seen by the driver when the door closes. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या दे रखा है कि एक ऑटोमोबाइल है वो ए एक्सिलरेशन से इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे ये डोर है, यहाँ से इस कार की बॉडी के साथ में ये क्या है, हिंज्ड है. तो देखो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये कार मूव करेगी तो ये डोर भी क्या लगेगा, इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगेगा. तो डोर का मास अगर हम एम मान ले तो एम ए के इक्वल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. और ये क्या लगेगा, डोर के परपेंडिकुलर. तो ये जब डोर क्लोज होगा तो किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ से इसका एंगल बनेगा थीटा. सो यहाँ पे क्या लग रहा है, एम ए, ये हमारा फोर्स लगेगा रिएक्शन का. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हमारा इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा. और एक क्या हो जाएगा, डोर के अलोंग लग जाएगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स होगा एम ए कोस थीटा, एम ए कोस थीटा, ये क्या करेगा कि डोर को क्लोज करने की कोशिश करेगा यानी टॉर्क देगा. और ये ऊपर वाला जो फोर्स होगा एम ए साइन थीटा, ये क्या लगेगा, डोर के अलोंग लगेगा. तो ये इसका कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इस डोर को क्लोज करने में कोई हेल्प नहीं करेगा. सो एम ए साइन थीटा ये इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट, की कंसेप्ट. अब यहाँ पे जो हमारा टॉर्क लगेगा, ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, डोर को क्लोज करने की कोशिश करेंगे. तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टो इज इक्वल्स टू आई एल्फा. ठीक है बच्चों. टॉर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई एल्फा के इक्वल हो जाएगा. अब टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, एफ क्रॉस आर लिख सकते हैं. तो यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, टोटल डोर की हमें जो लेंथ है वो कैपिटल एल या फिर एल मान लेते हैं. तो ये एल बाई टू इसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आई एल्फा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो अब यहाँ पे जो डोर को टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है क्लोज होने के लिए, वो हमारा फोर्स कौन सा है, एम ए कोस थीटा है. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम ए कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू. तो ये एल बाई टू यानी सेंटर ऑफ मास से लगेगा. सो एल बाई टू इज इक्वल्स टू, अब डोर क्या है कि यहाँ पे पिन पॉइंट पे हिंज्ड है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई एल्फा. सो यहाँ से m से ये हमारा m कैंसिल हो जाएगा, l से ये l स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 3a कोस थीटा, 3a कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ गई. अब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लिख सकते हैं ओमेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा. ठीक है बच्चों. सो ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा. और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू अगर पुट करें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3a कोस थीटा, 3a कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2l. ठीक है बच्चों. तो ये l जो यहाँ पे l स्क्वायर था तो यहाँ पे 2l आएगा. सो यहाँ से हमारे पास में 3a कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2l. तो ये हमारे पास में अल्फा की वैल्यू होगी. अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे. सो ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है बच्चों, ओमेगा डी ओमेगा. और यहाँ पे जो हमारा डी थीटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा तो 3a डिवाइडेड बाई 2l. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये राशि हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को. तो 3a डिवाइडेड बाई 2l. और जब डोर क्लोज होगा तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक पूरा बदलेगा. तो यहाँ पे हम 0 टू पाई बाई टू, 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू. और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा. सो यहाँ से हमारे पास में कोस थीटा डी थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. ओमेगा का डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 2l.
और कोस थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में साइन थीटा आ जाएगा, और लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1 होगी, और साइन 0 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 0। सो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a डिवाइडेड बाई एल। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या निकालनी है कि नेग्लेक्ट द फाइंड इट्स स्पीड ऑफ आउटसाइड एज, तो आउटसाइड एज की स्पीड निकालनी है, तो यानी हमें क्या निकालनी है v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो v इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर, आर हमारी कितनी हो जाएगी तो एल के इक्वल हो जाएगी। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, सो स्क्वायर रूट 3a डिवाइडेड बाई एल और मल्टीप्लाइड बाई एल। सो यहाँ पे ये एल क्या आ गया इस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल्स टू वी, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3a मल्टीप्लाइड बाई एल। तो स्क्वायर रूट 3a मल्टीप्लाइड बाई एल, एल की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमें 2 फीट पर सेकेंड गिवन है, और एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, सो एल इज इक्वल्स टू 30 इंचेस में के अंदर गिवन है। तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2.5 फीट। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें ए की वैल्यू हमें फीट के अंदर गिवन है, तो हमें इसको फीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। सो हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3a मल्टीप्लाइड बाई एल, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 गिवन है, और यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 2.5 फीट, तो यहाँ पे 2.5 रख देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 15 फीट पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास में आउटसाइड एज की जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15 फीट पर स्क्वायर रूट 15 फीट पर सेकेंड। So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.